कि राघव के हाथ से खून नहीं निकला। टूटे हुए शीशों के टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया के चेहरे नजर आ रहे थे। ये देख राघव पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे सैकड़ों कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुककर अपनी परछाई देखी। वो परछाई अब जमीन पर लेटी नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी थी। परछाई ने अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। अचानक राघव को सच में घुटन महसूस होने लगी। उसका दम फूलने लगा। तभी उसे शकीला आपा की एक और बात याद आई। जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद है, उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। राघव खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए उसी तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ा जिसका जिक्र शकीला आपा ने किया था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो रसूखदार बिल्डर और वही तांत्रिक एक जलते हुए कुंड के पास बैठे थे। महाराज, बलि पूरी हुई। अब राघव का शरीर उस जिन का पक्का घर है। अब ये पत्रकार वही लिखेगा जो हम चाहेंगे और पूरी कॉलोनी डर के मारे खाली हो जाएगी। राघव, जिसके अंदर अब वो 1.5 फुटिया पूरी तरह हावी हो चुका था, एक झटके में उनकी ओर झपटा। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। तूने मुझे बुलाया, लेकिन तूने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। फैक्ट्री में चारों ओर आग लग गई। राघव के शरीर के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पत्रकार राघव की आखिरी बची हुई